मारी हैट्रिक। राजस्थान में कैसे लौटा राजे का राज? ये बीजेपी की जीत है या कांग्रेस की बड़ी हार? बड़ी बहस आज दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। Pressure on. Got him through just half. क्या बचेगी धोनी की सरकार? देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। दिल्ली में कैसे ढहा कांग्रेस का कला? केजरीवाल ने कैसे बिगाड़ा शीला का खेल? एमपी में शिवराज के आगे क्यों फीके पड़े महाराज? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने मारी हैट्रिक। राजस्थान में कैसे लौटा राजे का राज? ये बीजेपी की जीत है या कांग्रेस की बड़ी हार? बड़ी बहस आज दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। चार राज्यों में हार से निराश कांग्रेस के हौसले पस्त। सोनिया ने कहा हार से सबक लेने की जरूरत। राहुल बोले आम आदमी पार्टी से सीखेंगे और करेंगे बदलाव। दिल्ली के दंगल में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को किया चित। 22,000 वोटों से दिल्ली कांग्रेस मुखिया को किया परास्त। दिल्ली में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। सीएम उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कृष्णा नगर से कांग्रेस के विनोद कुमार को 32,000 वोटों से हराया। चारों चुनावी राज्यों में बीजेपी की जीत का परचम। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी भी दिल्ली पहुंचे। और मध्य प्रदेश में जनता ने शिवराज को फिर दिया मौका, तो वसुंधरा राजे ने राजस्थान के रण को किया फतेह। छत्तीसगढ़ में रमन ने बचाया किला। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को करारा झटका दिया है। सिर्फ दिल्ली में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है। क्या मोदी बन गए हैं सबसे बड़े नेता? क्या चुनावों में चल गया है मोदी फैक्टर? मोदी ने बीजेपी को दिलाई जीत। मोदी बनने वाले हैं अगले प्रधानमंत्री। क्या मोदी के आगे हार गए राहुल? हार के बाद क्या होगा कांग्रेस का मास्टर प्लान? राहुल को कैसे बचाएगी कांग्रेस?
टिकटों के बंटवारे में चली थी राहुल की मनमानी। ये हार कांग्रेस के लिए 2014 में खतरे की घंटी है। क्या आपने लगा दी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध? क्या केजरीवाल को हल्के में लेना कांग्रेस को पड़ गया भारी? क्या लोकपाल बिल का विरोध करना कांग्रेस की भूल थी? क्या महंगाई पर बेतुके बयान देना कांग्रेस की हार का कारण बना? क्या देश भर में कांग्रेस के खिलाफ लहर चल रही है? क्या कांग्रेस ने जनता के गुस्से को नहीं पहचाना? क्या कांग्रेस को अपने चुनावी मैनेजमेंट पर अति आत्मविश्वास था? क्या शीला को अपनी हार का अंदेशा हो चुका था? ये और कई ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस को आज सोने नहीं देंगे। अगर कांग्रेस अब भी नहीं जागती, अब भी कांग्रेस ने अगर महंगाई और भ्रष्टाचार को हल्के में लिया तो 2014 में इससे भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। चार राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि इस हार से हमें सबक लेने की जरूरत है और आने वाले दिनों में हमें एकजुट होकर काम करने की भी जरूरत है। We all thought that our chief minister had run some very, very good programs. So there again it's a question mark. But even in Delhi, even though we have been in government for 3 terms, I do believe that a great deal of work was done. But obviously the results tell us something else. We will introspect seriously and we will take all necessary actions to rectify our mistakes or our way of functioning. वहीं कांग्रेस की हार पर राहुल गांधी ने कहा कि इस चुनाव में जनता ने हमें एक संदेश दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भरपूर क्षमता है और खुद को वो बदलकर एक नए रूप में जनता के सामने पेश कर सकते हैं। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। द कांग्रेस पार्टी हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। द कांग्रेस पार्टी हैज द एबिलिटी टू स्टैंड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड द कांग्रेस पार्टी is going to do that. The Congress party also, and myself and the Congress president, would like to congratulate our opponents who have won the election. We work for the people of this country and it is our duty to listen to you. That is what we are supposed to do. And I want to tell you that we have heard what you have said and we are going to do whatever we can do as individuals and as a party to live up to your expectations. उधर आपने उम्मीदों से बढ़कर वो कर दिखाया जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी मुकाबले में आपने कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी को कांटे की टक्कर दी। अन्ना के आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी का जो जायका था उसको बिगाड़ कर रख दिया। सच तो यह है कि आपका जादू सिर चढ़कर ऐसे बोला कि जिसके नतीजों को देखकर सब हक्के बक्के रह गए। आप निकली उम्मीदों से आगे। झाड़ू ने कर डाला चमत्कार। झाड़ू ने किया हाथ का सुपड़ा साफ।
शीला पर भारी पड़े केजरीवाल। आपकी झाड़ू ने कर दिया कमाल। आठ दिसंबर का दिन यानी फैसले का दिन। आपसे जनता को उम्मीदें तो थी, लेकिन वो इतना आगे निकल जाएगा ऐसा अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। आम आदमी पार्टी के नतीजे ने सभी सर्वे को फेल कर दिया। देखते ही देखते आम आदमी पार्टी सत्ता के करीब पहुंच गई। दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है, ऐसा पहले ही लग रहा था। आम आदमी पार्टी से वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस से दोनों को नुकसान हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के उस वोट बैंक में सेंध लगा दी जिसके बूते कांग्रेस 15 सालों से गद्दी पर विराजमान थी। अन्ना के आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी को नवजात बच्चे की तरह आंका जा रहा था, लेकिन उसके परफॉर्मेंस ने दिखा दिया कि दिग्गज भी उसके सामने फेल हो गए। सच तो यह है कि आपका जादू सिर चढ़कर बोला। दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजों से साफ है कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी का जायका कम आम आदमी पार्टी ने किया। राजनीतिक विश्लेषक भी आपके नतीजे देखकर हक्के बक्के हैं। आपने संभावनाओं से आगे निकलकर इतिहास रच दिया। दिल्ली की सत्ता पर करीब 15 सालों से राज कर रही शीला दीक्षित के अरमानों पर इस बार झाड़ू फिर गया। आपकी क्रांति ने शीला पर ग्रहण लगाते हुए उसे क्लीन बोल्ड कर दिया और बीजेपी के हर्ष पर झाड़ू लगाने की शुरुआत कर दी। आपका जादू खूब चला। वजह सिर्फ यह है कि आपकी रणनीति और वादे दोनों ही जमीन से जुड़े हैं। दिल्ली वासियों को कम दाम में बिजली देना, 700 लीटर पानी मुफ्त देना, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना या फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के साथ उस लोकपाल को लाना जिसकी वजह से आप अस्तित्व में आई। ये सारे आपके चुनावी वादे हैं जो हर आम आदमी की जरूरत है। आपने कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी को कांटे की टक्कर दी है। साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि आपने देश भर में अपनी खुलेआम खिल्ली उड़ाए जाने और विरोधियों का मुंह अपनी जीत पर बंद करवा दिया है। बीजेपी ने तो कम, लेकिन कांग्रेस ने आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्टिंग ऑपरेशन हो या फिर लोकपाल बिल को लेकर अनशन या सवाल, सभी जगहों पर कांग्रेस ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने अनशन के बल पर जन लोकपाल बिल लाने की जिद पकड़े बैठी आम आदमी पार्टी को खुली चुनौती दी थी और खुलेआम राजनीति में मुकाबला करने का न्योता दिया। लेकिन कांग्रेस उस वक्त इस बात से अनजान थी कि जिसे वो राजनीति का नौसिखिया मान रही है वो उसके वजूद को संकट में डाल देगा। राजनीति में अपनी मजबूत दावेदारी बनाने वाली पार्टी आपसे काफी उम्मीदें हैं। आपने दिल्ली में कांग्रेस के अरमानों पर झाड़ू फेरकर उसके सपने को चकनाचूर कर दिया तो कमल की पंखुड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। अब देखना होगा कि केजरीवाल अगर सत्ता में आते हैं तो क्या आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जनता से किए वादों को कब और कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सरिता गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। तो 4 राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है। इस पर बातचीत करने के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अनुपम खन्ना जी है, ये आपके प्रवक्ता, सतीश शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके अलावा अनिल गोयल जी है, बीजेपी नेता, राजीव त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस। इनके अलावा लखनऊ से हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव त्यागी जी से। क्या जिस तरह से बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है 4 राज्यों में, क्या ये बदलाव की लहर है या नरेंद्र मोदी का असर है? देखिए, ये जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, विशेष रूप से राजस्थान से मैं शुरू करूंगा। राजस्थान में अगर आप देखें तो 93 से जो चुनाव शुरू हुए, 93, 98, 2003, 2008 और फिर 2013, तो इन सब चुनावों में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस राजस्थान में इस तरह से रही है जी। और जिस तरह से हमारी सीट्स आई हैं, इस तरह से 98 में बीजेपी की सीट आ चुकी हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी में इस तरह की फाइट राजस्थान में रही है। छत्तीसगढ़ में हम नेक टू नेक लड़े हैं
और हम लोगों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसमें कि बीजेपी को लास्ट तक भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उनका सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अब हम लोग बाग अपोजिशन में और बीजेपी वहाँ सरकार बना रही है। लेकिन दिल्ली में तो आपकी 3 साल मैं से अभी आ रहा हूँ, देखिए 3 बार बनी है, लगभग 15 साल से लगातार आपकी उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों को आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि शिवराज सिंह जी की चौहान को हम लोग बाग डिस्टर्ब क्यों नहीं कर पाए, हम लोग बाग बढ़त क्यों नहीं ले पाए। दिल्ली में विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गेन किया है उसको हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, राष्ट्रीय दलों को विशेष रूप से, कि ये जो गेन हुआ है वो किस वर्ग में हुआ है, किन मुद्दों की वजह से हुआ है, किन लोगों ने उनका साथ दिया है, नौजवान की क्या आज की डेट में समस्याएं हैं, नौजवान क्या देश के बारे में सोचता है, इन सब मुद्दों पे हम लोगों को आत्मावलोकन करना पड़ेगा। समझ नहीं पाई और एक चीज बहुत क्लियर हुई इस चुनाव से, इन 4 राज्यों के चुनाव से एक चीज बहुत क्लियर हुई, इसमें ना तो कोई लहर थी, ना कोई आंधी थी, ना कोई तूफान था, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुद्दों आधारित राजनीति हुई। तो क्या कांग्रेस मुद्दों को समझा नहीं पाई? नहीं, आप ये कहना चाहेंगे? अनिल गोयल जी, क्या बीजेपी जो मुद्दे थे उनको सही तरह से समझा पाई? क्या यही वजह थी, या नरेंद्र मोदी की जो लहर थी और असर था ये नतीजों का? नहीं, नरेंद्र मोदी जी का तो असर था ही था कि नरेंद्र मोदी जी वैसे हम 4 स्टेट में जीते हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ में सबसे बड़ी कांग्रेस की असफलता रही है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जनता उससे त्रस्त आ चुकी थी जी। और जनता उससे त्रस्त आ चुकी थी, जनता बदलाव चाहती थी। मध्य प्रदेश में हमने बढ़िया काम करा, जनता ने हमें वापिस सुना। राजस्थान में कांग्रेस से जनता खुश नहीं थी, उनको हटाया। दिल्ली के अंदर मेरी बात सुन लो जी, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना जी। दिल्ली के अंदर जो ये पूरी तरीके से कांग्रेस का सफाया हुआ है, इसके लिए निश्चित तौर पर कॉमनवेल्थ गेम हो या दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप हो, उस सबका जनता ने जवाब दिया है कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे जी। जहां तक आपको उन्होंने द्वारा मतलब समर्थन दिया है, बहुमत दिया है, आपने बड़े बड़े वायदे करे हैं। आज ये समय बताएगा कि आप भी विपक्षी भूमिका कैसी निभा पाएगा। कल तक आप ये कहता था कि बीजेपी ठीक तरीके से विपक्षी भूमिका नहीं निभाती जी, जबकि मैं ये कहता हूं कि बीजेपी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अच्छी भूमिका निभाई है, और जनता ने, दिल्ली की जनता ने उसको स्वीकार करके सत्ता के नजदीक लेकर आए हैं। अभी तो परखना आपको है कि वो विपक्षी भूमिका कैसी निभाता है, क्या सकारात्मक निभाएगा या नकारात्मक निभा पाएगा। ये जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है अनूप खन्ना जी, तो आप ही जवाब दीजिए कि आप विपक्ष की जो भूमिका है उसको कैसे निभाएंगे? लगातार विपक्ष पे आप हमले करते आए। देखिए, अभी तक जैसे मेरे कांग्रेसी मित्र और बीजेपी के दोनों मित्रों ने कहा, यहां पर मैं कहना चाहूंगा अब भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि एक बार ये आते थे, एक बार ये आते थे। हम तो बराबर कह रहे हैं कि हम लोग सर मुझे भी बोलने दीजिए थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप जरा डेप्थ में जाके सोचिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपकी ये जीत नहीं है दिल्ली के अंदर जो आप जीत समझ रहे हैं अपनी, एक 8 महीने पुरानी पार्टी आपको फाइट कर रही है। ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है देखा जाए तो। और अगर जनता में हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया होता, हम बड़े क्लियर मेजोरिटी से निकल के आते। ये तो हमारे पास ना तो संगठन था ना कुछ था, और ये 8 महीने की तैयारी से हम लोगों ने निकले। देखिए, मेरा मुद्दा इस तरफ इतना है, बीजेपी और कांग्रेस, जैसे भाई साहब ने भी कहा हमारे कांग्रेसी मित्र ने, कि ये राष्ट्रीय दलों को सोचने का विषय होना चाहिए। और सोचने का विषय क्या है? अभी भी ये पुरानी चीजें कर रहे हैं, एक बार वो आ जाते थे, एक बार हम आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं एक बार वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जनता संतुष्ट नहीं है, जब जनता संतुष्ट नहीं है तो क्या करती है? दूसरे को मौका देती है। सतीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी, जो नतीजे आए हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं इस तरह से देखता हूं कि कांग्रेस ने जो दिल्ली में चुनाव लड़ा वो विकास की राजनीति पे लड़ा, और उसने विकास के मुद्दे सम्मुख रखे कि हमने फ्लाईओवर बनाए, हमने जो है मेट्रो निकाली, लेकिन जनता ने उसको जो है स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि हमें जो है 2 वक्त की रोटी और खाने के लिए जो है अनाज चाहिए, दालें चाहिए और सब्जियां चाहिए, जो कि वो सब महंगाई की भेंट चढ़ चुकी थी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने नकारात्मक वोट जो है वो कांग्रेस के प्रति कास्ट किया, और इसका परिणाम ये है कि लोकतंत्र की सटीक परिभाषा है कि जनता द्वारा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन करना ही लोकतंत्र की सटीक परिभाषा है। और इस लोकतंत्र की परिभाषा पे जब कांग्रेस खरी नहीं उतरी तो उसने, जो उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी थी केजरीवाल की पार्टी, उसको अवसर दिया कि तुमने वादे तो बड़े बड़े किए, तुमने जो है घोषणाएं भी बड़ी बड़ी की, अब इनको पूरा करके दिखाइए नहीं जनता। लेकिन अब देखना कि विपक्ष में बैठकर आम आदमी पार्टी अपने वायदे निभा पाती है या विपक्ष की भूमिका निभा पाती है। राजीव जी, इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव है आगे,
यह माना जा रहा था कि इस चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। नहीं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्थिति है, देखिए तो कहीं ना कहीं लोकसभा में ये चिंता का विषय है। ऐसा है कि मेरा ये मानना है, इसमें दो चीज है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जिन विधानसभाओं में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, वो पूरे देश में 4120 विधानसभा है। 4120 विधानसभा में 630 विधानसभाओं में चुनाव हुआ है, और उन 630 विधानसभा में 73 लोकसभा सीट हैं। जो 73 लोकसभा सीट है, अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। मतलब लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश में, उससे भी कम लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा कि 98 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में, और 99 में हम चुनाव लूज कर गए थे और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनी थी। यहाँ तो 4 राज्य हैं ना, कंप्लीट करिए। हाँ, वो भी मैं कर रहा हूं। 2003 में बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी। लेकिन 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी जी। और फिर मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2009 में भी वही कार्य हुआ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फिर सरकार बनी, हमारी दिल्ली और राजस्थान में बनी। लेकिन हम लोग फिर 2008 में हुआ ऐसा, लेकिन 2009 में हम फिर दोबारा से रिपीट हुए। बात यह है इस वक्त जो आत्मावलोकन करने की स्थिति है हम लोगों की, भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप जाने, वो जो हवा और तूफान की बात करते थे, तो वो तो नहीं चला, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनको, चलिए हम तो नहीं मन पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उनको रोकने का काम। लेकिन दूसरे राज्यों में तो कांग्रेस की स्थिति जो है वो जग जाहिर है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, ये बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता है। मनीष जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है जो सेमीफाइनल है माना जा रहा था इस चुनाव को, लेकिन इनका कहना है कि सेमीफाइनल मुकाबला नहीं है, इसका फर्क लोकसभा चुनाव पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए मनीष जी, नहीं, एक बात तो बता दूं मैं आपको, इसमें मैं ही नहीं कह रहा हूं। देखिए, सुषमा स्वराज जी ने, मनीष जी बोलने से पहले बता रहा हूं, सुषमा स्वराज जी ने 4 राज्यों का नेता है। मनीष जी को अपनी बात रखने दीजिए बाद में। जी मनीष जी, आप बात रखिए। ये जो 4 राज्यों का चुनाव हुआ है जी, अगर सारी सीटों को जोड़ा जाए तो 579 सीटें होती हैं, जिसमें से अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटों पर विजय हासिल की है। अर्थात 67% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है जी। इसलिए ये कांग्रेस के खिलाफ पोलिंग थी जो चारों राज्यों में चुनाव हुआ। जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त थी और ये चुनाव कांग्रेस को हराने के लिए हुआ। जहां तक आप दिल्ली में जो आप फैक्टर है, क्योंकि दिल्ली केंद्र था आंदोलन का, और कहीं ना कहीं जब यह आंदोलन चला तो आंदोलन में अन्ना जी की अगुवाई थी, स्वामी रामदेव जी की अगुवाई थी, उसमें एक जो जनजागरण हुआ उसका लाभ आपको भी मिला जी। लेकिन कोई ऐतिहासिक बात नहीं हुई। पूर्व में भी आसाम में आसाम गण परिषद जब लड़ी थी, उस समय प्रफुल्ल कुमार महंतो वहां छात्र संघ के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के बाद सीधे मुख्यमंत्री बने। इस तरह की चीजें होती हैं जब जनता उभी रहती है और उसको सीट वाइज अलग अलग क्षेत्रों में, दिल्ली में चुनाव को दूसरी तरह से देखना पड़ेगा। हर सीट पे उनको जो कांग्रेस को हराता हुआ मिला, पोलिंग उस आधार पे हुई। अर्थात जनता ने तय कर रखा था कि दिल्ली से लेकर पूरे चारों राज्यों में कांग्रेस को हराना जनता की प्राथमिकता थी। जहां हमने विकल्प दिया वहां उन्होंने हमको वोट दिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, पिछले 15 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का इस चुनाव में हुआ। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वहां जी, ठीक है। क्योंकि आपका पहला चुनाव था, वो 0 से शुरू कर रहे थे, 29 न पाते, अगर 1 सीट भी पाते तो उनके लिए एक पॉजिटिव था। इसलिए ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी जगह पे है। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वहां, और इसलिए लेकिन आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी को पहले चुनाव में इतनी सीटें मिलना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। आम जनता से आम आदमी पार्टी जुड़ी और उसको समझाने की कोशिश करी कि आम आदमी पार्टी आम जनता के साथ बनी हुई है। अब हम आपको बता दें कि फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इन मुद्दों पर हमारा जो चर्चा है वो लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। Pressure on. Got him through just top. क्या बचेगी धोनी की सरकार? देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर।
दिल्ली 2010 अन्ना आंदोलन पर थिरकी दिल्ली। दिल्ली 2013 चल गया केजरीवाल का जादू। आपकी तो निकल पड़ी, देखिए रात 9 बजे चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दिल्ली में कैसे ढहा कांग्रेस का कला? केजरीवाल ने कैसे बिगाड़ा शीला का खेल? एमपी में शिवराज के आगे क्यों फीके पड़े महाराज? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने मारी हैट्रिक। राजस्थान में कैसे लौटा राजे का राज? ये बीजेपी की जीत है या कांग्रेस की बड़ी हार? बड़ी बहस आज दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। बॉलीवुड स्टार का दम, कोई नहीं किसी से कम। अफेयर, फ्रेंडशिप या फिर लव, रील से लेकर रियल लाइफ, जानिए हर स्टार के राज। देखिए स्टार सीक्रेट रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। तो 4 राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है। इस चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा था। यह माना जा रहा है कि इसका असर कहीं ना कहीं आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा उस पर जरूर पड़ेगा। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम आपको बता दें कि ब्रेक से पहले जो कह रहे थे कि हमारी सीधे बात हो रही थी कि मनीष शुक्ला जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि इसका फर्क लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इसका फर्क लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिन विधानसभा में चुनाव हुआ है और उसके नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी सीटें इतनी ज्यादा नहीं है। हमारे साथ राजीव त्यागी जी मौजूद हैं। राजीव जी, जिस तरह से मनीष शुक्ला जी कह रहे थे कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्या मानते हैं आप?
देखिए, प्रजातंत्र में सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। मनीष जी का भी अपना विचार है और मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों को कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और सरकारें 3 जगह बना रहे हैं और आम आदमी अभी देखिए 3 जगह, देखिए अभी 4 जगह मैं नहीं कह सकता हूँ, 3 जगह तो मैं निश्चित कह सकता हूँ। और आम आदमी पार्टी को बधाई देना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी प्रजातंत्र में स्थापित हुई और स्थापित पार्टी हुई दिल्ली में, इसमें कहीं कोई दुरानी नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप सेमीफाइनल की इस तरह की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कई बार शिकस्त प्राप्त कर चुकी है, हम भी शिकस्त प्राप्त कर चुके हैं। ये एक अनवरत प्रक्रिया है और मैं तो कहना चाहूँ कांग्रेस क्या मानते हैं आप किस वजह से जो है वो कांग्रेस की जो इस तरह की स्थिति बनी हुई है? कहीं ना कहीं हम जनता का मूड नहीं भाप पाए और उसी हिसाब से देखिए, या महंगाई या भ्रष्टाचार। देखिए प्याज और सब्जियों के दाम और अन्य जिनसों के दाम, खाद्यान्न पदार्थों के, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। प्याज पे पिछली बार सिर्फ प्याज पे एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जा चुकी है दिल्ली से और हम लोगों की सरकार भी निश्चित रूप से खाद्यान्न पदार्थों के जिस तरह से दाम बढ़े हैं वो एक रीजन है, इसमें कहीं कोई दुरानी, मुझे स्वीकार करता हूं इस बात को। लेकिन ये भी बात है, लेकिन कांग्रेस हमेशा ये कहती नजर आई कि ये तो दुनिया भर में महंगाई हो रही है, कम करने में नहीं ध्यान। मैं कंप्लीट कर दूं। देखिए, लेकिन कांग्रेस की दिल्ली सरकार और कांग्रेस की केंद्र सरकार दोनों ने जिस तरह सोशल सेक्टर के लिए बजट बनाया है, सोशल सेक्टर के लिए शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, आमूलचूल परिवर्तन। फॉर एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि 10वें पंचवर्षीय योजना में अगर 3,900 करोड़ रुपए का बजट था शिक्षा के लिए, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस सरकार ने 46,000 करोड़ का प्रावधान किया। तो इस और देखिए राजस्थान में देखें आप, कांग्रेस का यहाँ लाडली योजना देखें आप, कांग्रेस की मजदूरों की योजना देखें यहां पर, या कांग्रेस की भागीदारी योजना देखें दिल्ली में, या कांग्रेस के फ्लाईओवर्स देखें, मेट्रो रेल देखें, या कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें, सब चीजें मुझे लगता है प्याज ने हम लोगों को रुलाया, आलू ने हम लोगों को परेशान किया और खाद्यान्न पदार्थों के जिस तरह दाम बढ़े हैं उससे निश्चित रूप से लोगों ने कहा कि भाई हमें महंगाई से निजात मिलनी चाहिए। तो अनिल जी क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस करी कि महंगाई एक वजह रही जिसकी वजह से कांग्रेस को ये हार का मुंह देखना पड़ा? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये विकास की बात करते हैं, जब सत्ता में थे तो इनको काम तो करना ही था। असली बात तो इन्होंने गरीब के पेट की रोटी छीनी, बच्चों के दूध का, बच्चों के मुंह से दूध छीना, और ये जो महंगाई बढ़ी, और महंगाई क्यों बढ़ी, हमें इस प्रश्न में जाना, महंगाई क्यों बढ़ी? महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस पार्टी लाई, इसलिए लाई कि देश के से काम नहीं होने वाला। लेकिन चुनाव का वक्त, जब चुनाव का वक्त आता है, आप भी जब राज में आएंगे, देखिए जब आप भी राज में आएंगे, राजीव जी जब चुनाव का वक्त आता है तभी सारे बिल पेश किए जाते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तभी बिल पेश किए जाते हैं। आप सिर्फ जनता को कोई भी बिल पेश करने के लिए जी अनुज जी कुछ नहीं, मैं बताऊं, देखिए बिल के मामले बताऊं, कोई भी बिल पेश करने के लिए जनता को मूर्ख लाए जाते हैं, वो जनता को मूर्ख, अगर वो जनता की कसौटी में खड़े नहीं उतरते तो उसको बाहर का रास्ता दिखा लेते हैं। जी देखिए, असली बात ये है कि ये मुद्दे जो लाए जाते हैं जनता को बहकाने के लिए लाए जाते हैं। ये बिल शुरू से क्यों नहीं लाए गए जब 5 साल से सत्ता में थे? अब चुनाव नजदीक आया तो ये बिल ला रहे हैं, ये बिल ला रहे हैं, ये बिल ला रहे हैं, ये बिल ला रहे हैं। सतीश जी क्या लगता है आपको, क्या जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, सतीश जी क्या वजह रही आपको? मुख्य मुद्दा तो महंगाई और जो विकास की राजनीति लेकर के कांग्रेस चली थी उसको जनता समझ नहीं पाई कि इनका मेन थ्रस्ट क्या है, और उसी का परिणाम ये है कि ये जो है जनता इतनी जागरूक है कि जो काम नहीं करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा लेती है। ये स्वाभाविक है क्योंकि जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान और दूध और पानी और सब्जी। जी अनूप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष की भूमिका किस तरह से निभाएंगे? पहले मैं थोड़ा सा, जो हमारे मित्र अभी कह रहे थे, ये अब भी समझने को तैयार नहीं है। इन्हें एक मुद्दा ये समझना चाहिए, हम लोग ने शुरू से पहले दिन से ये बात कह रहे हैं, हम राजनीति करने नहीं, इसको बदलने के लिए आ रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? इनकी जब चुनावी रैली हो रही थी, आप देखिए उनमें मुद्दे तो बिल्कुल गायब हो गए थे। जो मुद्दे आज उठ रहे हैं वो कहां उठे थे? मोदी जी आके भाषण देते थे, शहजादा, और तालियां बजनी शुरू हो जाती थी। उधर से जवाब आ जाता, इशक ज्यादा, साहिब ज्यादा, ये मुद्दे थे। एक मौत का सौदागर के ऊपर डायलॉग देके पूरा गुजरात का चुनाव जीत दिया, कहीं मुद्दे नहीं थे। आज वो जासूसी वाली लड़की कहां चली गई? आज वो जितना हो रहा था उस टाइम पे, वो जो 1 हफ्ता लास्ट चला था, क्यों ऐसा क्या हो रहा था उस समय कि वही मुद्दे प्रोमिनेंट हो गए थे? मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, मुद्दों के ऊपर बात करें। और आज आपको बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी बातें कह रहे हैं, इन्होंने आम आदमी को तो एक तरह से गाली की तरह से यूज करा जाता था कि तुम आम आदमी हो, क्या कर लोगे? जैसे हमने जिस टाइम लोकपाल बिल की डिमांड करी थी, हमसे क्या कहा गया था? तुम तो आम आदमी हो,
चुनाव लड़के देखो, तुम चुनाव लड़के आइए और आके अपना कानून बनाइए। आज हमने चुनाव लड़ा, आम आदमी निकल के आया और ये सच्चाई है। बिल्कुल। इस सच्चाई क्या सतीश जी क्या चुनाव के वक्त में जो कांग्रेस पार्टी थी, क्या आम मुद्दों को रख नहीं पाई? क्या जनता को समझा नहीं पाई कांग्रेस? तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दिखाया ना कि आप चुनाव लड़के आइए। जी। और जो विकास के मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर के तो कांग्रेस जो है शुरू से राजनीति करती रही है। मैं दो चीजें बोल रहा सर, एक सेकंड, जहां तक महंगाई की बात थी, हमें जवाब ये दिया गया, कितना घटिया स्टेटमेंट था कि आपने 2 सब्जी खानी शुरू कर दी है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। क्या ये एक तरह से एक आम आदमी के मुंह पे थप्पड़ नहीं था? क्या एक आम आदमी 2 सब्जी खाना अफोर्ड नहीं कर सकता? महंगाई बढ़ी, आप दूसरे राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? दो जवाब देना जी राजीव जी। तो बिल की बात जो कही थी अभी हमारे बीजेपी के साथी ने, किसी भी देश में जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है तो कोई भी बिल जब तक पार्लियामेंट से पास ना हो जाए वो बिल नहीं बनता, कानून नहीं बनता। और उस बिल को लाने से पहले जब आप पार्लियामेंट में लाते हैं, कैबिनेट से अप्रूव कराया जाता है। कैबिनेट से अप्रूव होने के पश्चात वो बिल बाकायदा सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है। राज्यसभा लोकसभा में स्पेशली जो कमेटी गठन किया हुआ है, संसदीय कमेटी जो होती है, उनमें भेजा जाता है। और वो कमेटियां अपनी जांच करके अपने प्रस्ताव देती हैं और सरकार फिर उस प्रस्ताव को देख करके फिर बिल को लाने का काम करती है। बनाने के काम तो 1 मिनट के अंदर पास हो जाते हैं। जहां आपका पार्लियामेंट में इन लोगों का फायदा होता है 1 मिनट के अंदर कोई ये सारे नियम कानून नहीं निकल के आते। मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए आपका गुस्सा वाजिब है। ये बात तो कांग्रेस पर हमेशा लगते रहे कि चुनाव के वक्त ही बिल क्यों लाए जाते हैं। सुनिए बिल बहुत दिनों, देखिए बिल लाने में जी मनीष शुक्ला जी के पास पहुंचते बहुत देर से मनीष शुक्ला जी इंतजार कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, जिस तरह से नतीजे आए हैं, आपको क्या लगता है लोकसभा में आप उत्तर प्रदेश से बीजेपी को कितनी सीटें जिताकर भेज रहे हैं? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा के चुनाव में लार्जेस्ट पार्टी रहेगी। लार्जेस्ट संसदीय दल भारतीय जनता पार्टी ही होने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ यहाँ देश में माहौल है, यहाँ की जो हमारी जो प्रमुख विपक्षी 2 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये केंद्र में कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के पापों का घड़ा भर चुका है और उस पाप के भागीदार ये सपा और बसपा भी होने जा रहे हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस को, कांग्रेस के साथ खड़ी दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने जा रही है। दूसरा, मैं बड़ी देर से बहस को सुन रहा था, मुख्य मुद्दे से लोग ध्यान बटा रहे हैं। देखिए, महंगाई तो मुद्दा था ही, महंगाई क्यों बढ़ी इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। महंगाई बढ़ी इसलिए कि हमारी अर्थव्यवस्था से करीब 4-5 लाख करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के माध्यम से कांग्रेसी नेताओं ने अपने जेबों को भर लिया। इसके बाद उसको अंतिम समय तक केंद्र की सरकार डिफेंड करती रही उन लोगों को जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। और जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालयों का निर्णय नहीं हुआ, तब तक उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने किया। मनीष जी, बिल्कुल। राजीव जी हमारे पास कांग्रेस के जो है नेता मौजूद है, प्रवक्ता राजीव जी, आप जवाब दीजिए। क्या भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ी और महंगाई की वजह से कांग्रेस की आज ये स्थिति हो गई? बिल पे मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं और हमारे जो आम आदमी पार्टी के साथी इन्होंने सिद्धांतों की बात की थी। मैं मुतमईन हूं, इस बात से सहमत हूं कि सिद्धांतों की राजनीति सदैव रहनी चाहिए। और हमेशा मैं कहता हूं अपनी बहस में, डिबेट में कहता हूं, 3 सह का राजनीति में बहुत बड़ा स्थान है। सिद्धांत, शिष्टाचार और संवाद। संवाद नहीं करेंगे तो कभी भी लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। लोकतंत्र में संवाद सबसे जरूरी चीज है। मैं मानता हूं महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ने के अन्य कारण है और सबसे बड़ा कारण हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो टोटली क्रूड पे डिपेंड है और क्रूड हमें टोटली इंपोर्ट करना पड़ता है। उसका 80% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, 20% देश पे उपलब्ध है सिर्फ। लेकिन वो तेल ही खाली वजह नहीं हो सकती महंगाई बढ़ने की, और भी कई वजह है। अब या तो आप सुन लीजिए 1 मिनट मेरी लॉजिक। तेल, उसका लॉजिक ये है कि 2009 और 10 के शुरू में, 2010 के शुरू में जब अरब स्प्रिंग हुआ है, उस वक्त के अगर आप आंकड़े देखें, प्रति बैरल डॉलर की कीमत, उसमें 1 बैरल की डॉलर में कीमत देखें तो करीब $40 एवरेज आती है एक साल की। लेकिन आज वो $135 प्रति बैरल है। तो जिस तरह से एक शूटअप हुआ है, तो महंगाई और आर्थिक मंदी 2008 की जो आर्थिक मंदी है पूरे विश्व की, एक भी सबसे बड़े रीजन है प्राइस राइज के पूरे विश्व में। और उससे भारत अछूता नहीं बच सकता क्योंकि भारत अब पूरी इकोनॉमी देश तो कहीं ना कहीं उसको संतुलन बनाने में, कहीं ना कहीं संतुलन उसको बनाने में जो केंद्र सरकार थी वो विफल हो गई। नहीं, देखिए, नहीं, उसमें पता क्या, देखिए एक टाइम था कि जब धारा 3/7 का
3/7 स्पेशली देखिए, हम कांग्रेस के मित्र को बताना प्रदेश चाहते सरकार हैं कि जब इस्तेमाल किया करती थी, जब हमारी लेकिन सरकार 3/7 एबॉलिश कर दिया गया, तो अमेरिका किया ये विभिन्न सबको पता देशों के है। प्रतिबंध लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 3/7 लेकिन फिर भी महंगाई महंगाई नहीं मेरा बढ़ी मानना है, हुई थी। व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि देश में अभी भी खाद्यान्न के मामले में मेरा मानना है कि खाद्यान्न के मामले में निश्चित रूप से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जमाखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कठोर नियम होने चाहिए। सतीश जी बहुत देर से कुछ बात कहना चाह रहे हैं। सतीश जी, क्या लगता है कि कांग्रेस को जो है महंगाई की वजह से ये हालत हुई जो चुनाव के परिणाम आए, क्या सतीश जी आपको लगता है कि कांग्रेस महंगाई रोकने में नाकाम साबित हुई और जनता ने अब सबक दिया? अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी, वो वर्ल्ड के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। उन्हें पता है कि डिमांड और सप्लाई का नाता क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो वो इस तथ्य से परिचित है, फिर भी महंगाई बढ़ी। तो इसका दोषारोपण जो है सीधे सीधे जो है वो महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पर ठीकरा फूटा और उसकी जिम्मेवारी जो है अब जनता ने आम आदमी पार्टी को दी है कि तुमने दावे और प्रति दावे तो बड़े बड़े किए, अब कुछ करके दिखाइए, अवसर आपको दे दिया है। जी अनुज जी, कुछ करके दिखाइए, क्या करके दिखाएगी आम आदमी पार्टी? मेरे मित्रों ने बड़ा अच्छा कहा कि संवाद होना चाहिए, संवाद, लेकिन अगर आप मनमोहन सिंह जी का देखें शायद ही संवाद रहता है उनका, बोली भी नहीं आती है। दूसरा इन्होंने बताया सिद्धांत की बात, तो जब दिग्विजय सिंह जी और सिब्बल साहब रहते हैं तो मतलब उनके सामने जब हार जाता है व्यक्ति तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा आपकी कमियों की वजह से हारता है, ये बात सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा मैं आपके। एक विल पावर होनी बहुत जरूरी है आदमी के अंदर किसी भी चीज को। सिखों की और पंजाबियों की यहां पर कितनी संख्या है आप ये बताइए? 5 से 7% होंगे। सारे गुरुद्वारे अगर पूरे वर्ल्ड के मिला लीजिए 55 लाख आदमी डेली देसी घी का खाना खाता है, फ्री में खाता है लंगर के द्वारा, और कहीं से किसी से कोई मदद नहीं लेता और अपने दिल भर के खाना खिलाया जाता है। क्या किसी से मदद लेते हैं? क्या किसी पंजाबी ने, सरदार ने कभी अपने लिए किसी कोटे की मांग करी? किसी ने कहा हमें रिजर्वेशन चाहिए? ये विल पावर है। आदमी अगर 55 लाख, इनकी जो खाद्यान्न सुरक्षा, ये जितने भी नियम कानून बता रहे हैं वो उसके लिए कि हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा, उन्होंने कभी गाया नहीं है। वो जब 5% और 7% की जनता अपने पैसे से अपने रसूख के द्वारा इतना कर सकती है, तो अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? अब एक चीज कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी को कहना चाहूंगा विशेष रूप से, आम आदमी पार्टी को आपका स्वागत है, आपका वंदन है कि आप प्रजातंत्र में अपनी भागीदारी दिल्ली सरकार के विपक्ष के नाते आप आएंगे, आप करिए, आपका स्वागत है। आपको दायित्व दिया जनता ने, आप क्या नीतियां लेके आते हैं, क्या आपका विस्तार होता है या आप यहीं सिमट कर जाते हैं? प्रजातंत्र में हार से घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल, और छोटी सी जीत बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने यही साबित करने के लिए 6 महीने पहले कह दिया था कि मेरे हार और जीत की चिंता नहीं है, शीला दीक्षित जी जहां से खड़ी होंगी मैं वहां से खड़ा होऊंगा और जीत के दिखाऊंगा। शीला दीक्षित जी का ये 6 महीने पहले राजनीति में अनिल जी आपको क्या लगता है? अनिल जी उनके अचीवमेंट को आप नकार नहीं सकते। अनिल जी आपको क्या लगता है पॉलिटिकल लीडर के अचीवमेंट को आप नकार नहीं सकते? क्या महंगाई कम नहीं कर पाई कांग्रेस? क्या आप अरविंद जी के अचीवमेंट को नकार सकते हैं? जी अनिल जी, क्या इसी तरह शीला दीक्षित जी का अचीवमेंट नकार सकता है? महंगाई का विषय जो है सही मायनों में, जो मैं पहले कह रहा हूं कि महंगाई की जड़ भ्रष्टाचार है, और जनता इस बात से परेशान होगी। रोज के रोज नए नए भ्रष्टाचार इतनी लंबी किताब खुली कि महंगाई इतनी अधिक बढ़ चुकी जो नहीं संभाल सकते। और ये जो मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, चंद्रम जी अर्थशास्त्री थे, उसके बाद में देश की हालत ये हुई। देश की जनता को ये उम्मीद की बात कैसे आ गया? एमसीडी में क्या नहीं हुआ पिछले 7 साल? देखिए, तो अभी आप बात कर रहे हो कृषि की उन्नत तकनीक के कारण ही भारत आज जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बल्कि विदेशों को भी निर्यात करता है। तो ये हमारे कृषि वैज्ञानिकों की सफलता का परिणाम है। जी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष शुक्ला जी, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। मनीष जी, क्या लगता है, क्या अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में यूपी में भी नरेंद्र मोदी का असर इसी तरह से दिखाई देगा? देखिए, लगातार जो वहां का पैनल बैठा हुआ वो दिल्ली पे केंद्रित है जी। चुनाव 4 राज्यों का हुआ है जी, ठीक। हम उसका असर यूपी पे क्या पड़ेगा, मैं ये जानना चाहता हूं मनीष जी। अगर लहर थी जी जी, स्वीप क्यों नहीं हुआ? ये पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, किसी व्यक्ति से आए हैं, कंप्लीट हम 4 जीरो से क्लीन स्वीप और क्या कहेंगे? अगर क्लीन स्वीप का मतलब ये होता है कि विपक्ष के 80% सीट आपके पास रहे और 20% सारा विपक्ष हो, वो नहीं हुआ, तो इसका कहीं लहर नहीं है, आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चारों राज्यों में कांग्रेस की जबरदस्त हार ने
एक बार फिर राहुल के नेतृत्व की क्षमता पर सवाल खड़ा किया है, तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे होने के संकेत दिए हैं राजनीतिक गलियारे में। विधानसभा चुनाव के इन नतीजों का लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कांग्रेस के अरमानों पर फिरा पानी, सेमीफाइनल में हार गई कांग्रेस। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार। चारों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। बड़ा सवाल, क्या ये राहुल की हार है? क्या मोदी की लहर देश भर में चल रही है? क्या ये नतीजे लोकसभा चुनाव की तस्वीर है? क्या ये तूफान से पहले की आहट है? आखिर क्यों हारी कांग्रेस? इन सवालों का जवाब कांग्रेस के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम है। क्या ये हार कांग्रेस के कमजोर संगठन की ओर इशारा करती है? आखिर क्यों फ्लॉप रही कांग्रेस की रणनीति? आखिर क्यों नहीं दिया लोगों ने कांग्रेस के हाथ का साथ? क्या कांग्रेस की युवा ब्रिगेड पर लोगों का भरोसा नहीं रहा? क्या राहुल का जादू लोगों पर नहीं चला? इन चुनावों में चारों राज्यों की कमान राहुल ने खुद संभाल रखी थी। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह हार राहुल की हार है? आपको बता दें कि राहुल ने जहां मध्य प्रदेश में कुल 7 रैलियां की थी, तो वहीं राजस्थान में राहुल 9 जगह गए थे। दिल्ली में राहुल ने 2 रैलियां की, जबकि छत्तीसगढ़ में राहुल ने 13 जनसभाओं को संबोधित किया था। लेकिन एक भी जगह कांग्रेस नहीं जीत सकी। इतना ही नहीं, राजस्थान और दिल्ली की कुर्सी भी कांग्रेस बचाने में नाकामयाब रही। तो क्या यहाँ भी राहुल का जादू नहीं चला? इसके अलावा टिकटों के बंटवारे में भी राहुल का पूरा दखल था। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले संगठन में भी राहुल ने कुछ फेरबदल किए थे। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही हार गए राहुल? क्या राहुल फैक्टर पूरी तरह से फ्लॉप रहा? आपको बता दें कि ये संकेत तो राहुल की दिल्ली में हुई रैली से ही मिल गए थे, जब अंबेडकर नगर इलाके में शीला दीक्षित लोगों से रैली में रुकने की प्रार्थना कर रही थी। देखिए किस तरह शीला दीक्षित लोगों को यहाँ रोक रही थी। ये जो प्यारी बहनें जा रही है ना, मैं आपसे कहती हूँ 10 मिनट और रुक जाओ, राहुल जी की आवाज तो सुन के जाओ। एक बार फिर सुनिए, उस वक्त राहुल का सहारा लेने पर भी शीला की रैली से लोग भागते नजर आए। ये जो प्यारी बहनें जा रही है ना, मैं आपसे कहती हूँ 10 मिनट और रुक जाओ, राहुल जी की आवाज तो सुन के जाओ। वहीं सवाल एक और भी है कि क्या मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है? इसका भी संकेत दिल्ली की ही एक और रैली से काफी पहले ही मिल गया था। दक्षिण पूर्वी इलाके में दोनों ने ही रैलियां की, लेकिन राहुल की रैली से ज्यादा भीड़ मोदी की रैली में उमड़ी थी। मतलब दिल्ली में राहुल की 2 रैलियां और दोनों ही रैलियों में कमजोर दिखे राहुल। वहीं मोदी जहां गए वहां किला फतेह करके लौटे। तो क्या मोदी अब प्रधानमंत्री पद से कुछ ही कदमों की दूरी पर हैं? क्या होगा अब राहुल का? क्या वापस कांग्रेस की कमान संभालेंगी खुद सोनिया गांधी या आगे आएगी प्रियंका वाड्रा? पार्टी में इसे लेकर भी मंथन जारी है। अमित दत्ता, चैनल 1 न्यूज। तो कहीं ना कहीं जो नतीजे आए इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ा जाएगा, क्योंकि इस जो नतीजे हैं उसको कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल लोकसभा 2014 का है, उसको माना जा रहा है। तो किस तरह से इसका असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। राजीव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो नतीजे आए हैं उसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा? नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं मानना है। मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं। मैंने उदाहरण दिया 98 कांग्रेस को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। नहीं, 98 देखिए, 98 का जो मैंने उदाहरण दिया आपको, फिर 2003 का उदाहरण दिया। 98 में विशेष रूप से 98 में भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोग बाग सरकार बनाई थी दिल्ली में, और 99 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी दिल्ली में, केंद्र सरकार। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की 3 स्टेट में सरकार आई, और उसके बाद 2004 में हमने सरकार बनाने का कार्य किया। जी, नंबर 1 तो ये कहता हूं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं अपनी हार स्वीकार करते हैं हम लोग बात, और बिल्कुल सम्मान से अपनी हार स्वीकार करते हैं। जनता का फैसला हमारे सर माथे, क्योंकि जनता की चरण धूलि जिसके सर पे लगती है वही 5 साल के लिए राज करता है। बिल्कुल। मैं 2 चीज कहना चाहता हूं।
हम लोगों को आत्मावलोकन करने के पश्चात ये सोचना होगा, कांग्रेस जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा के लिए जानी जाती है, उस दृढ़ राजनीतिक इच्छा को हम लोगों को दोबारा से जागृत करके, बिल्कुल नीतियां अच्छी ला करके और अच्छे चेहरे ला करके हम लोगों को आगे कार्य करना पड़ेगा। राजीव जी, नंबर 2, हार के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के। लेकिन काम करके जरूर जनता का दिल जीतना चाहिए। वो जीता हमने, 15 साल लगातार हमारी सरकार रही। अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस चुनाव के नतीजे आएंगे उसका फायदा आपको मिलेगा, बीजेपी पार्टी को मिलेगा? 100% मिलेगा। मैं कितना मिलेगा? 100% फायदा मिलेगा। 2007 में ये हम एमसीडी जीते थे, 2008 में फिर दिल्ली सरकार में जीते। ये इसलिए कह रहे थे कि अब एमसीडी जीत लेंगे लेकिन दिल्ली सरकार में नहीं जीतेंगे। इस बार हम 2012 में एमसीडी जीते हैं, 2013 में दिल्ली सरकार जीते हैं और 2014 में लोकसभा जीतेंगे। 100% लोकसभा जीतने जाने जी। और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी अनूप जी, आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से विधानसभा चुनाव दिल्ली में जो नतीजे आए, क्या लोकसभा में भी इसी तरह के नतीजे आएंगे? देखिए, हम पहले कहते आ रहे हैं कि हम राजनीति करने नहीं बदलने आ रहे हैं, और इनकी एक गलतफहमी भी दूर कर देंगे कि हमारा संगठन का दायरा बहुत कम है। दिल्ली में भी इन्होंने ये सोचा था, लेकिन एक बात यहां इनको सबको बताना चाहूंगा कि हमारा चुनाव जनता लड़ाती है और जनता ही लड़ती है। इसलिए इन लोगों को समझ जाना चाहिए, जनता से सीधे सीधे संवाद रखना चाहिए, अदरवाइज ये गलतफहमी में रह जाएंगे जैसे दिल्ली में हो रहा है। आप एक छोटी सी बात देखिए, पूरे सारे चैनल्स वगैरह सब, हम तो हारे हुए हैं चुनाव, इनकी सरकार बन रही है, हमारी सरकार भी नहीं है, फिर भी हमारी तारीफों में लग रहा है कि आप आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया। सेम कुछ ना कुछ लोकतंत्र की विशेषता है, ये लोकतंत्र की आम आदमी पार्टी की और जनता की विशेषता है। यही चीज लोकसभा में होने जा रही है। देखिए, आप से सचेत हो जाइए, आपके माध्यम से जिताती है आम पब्लिक। मैंने बताया वक्त कम है, सबकी टिप्पणी ले लेते हैं, वक्त कम है, सबकी टिप्पणी ले लेते हैं। मनीष शुक्ला जी, जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसका जो नतीजा आया है, आपको क्या लगता है, क्या यूपी में उसका फायदा मिल सकता है बीजेपी को? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की हम लोगों यहाँ रैलियां करा रहे हैं, इस समय 4 रैलियां करा चुके हैं। रैलियों का हाल ये है कि हम लोग को अंतिम 2 दिन भीड़ कैसे महीने जो इसमें लगना पड़ता है, लोग अपने आप स्वतः निकल रहे हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी का जो विकास सुशासन जो उन्होंने गुजरात में किया है, उसका जादू पूरे देश तो आने वाला वक्त मिला है, और उत्तर प्रदेश में ये निश्चित रूप से उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आने वाला वक्त ही बताया कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं। सतीश जी, आपको क्या लगता है? सतीश जी, वक्त की कमी है, सतीश जी का आखिरी कहना चाहता हूं जी। सतीश जी, क्या लगता है? मेरा कमेंट ये है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों दलों को सोचना चाहिए कि जनता जो है सुप्रीम पावर है, या अगर तुम उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरते तो वो किसी भी दल को उठा करके बाहर का रास्ता दिखा सकती जी। मोदी जी ने 2 ही जगह रैली करी थी, दोनों जगह चुनाव हारे, आपकी नॉलेज के लिए तो कहीं ना बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस चुनाव में काफी बढ़त हासिल की है। माना जा रहा है कि इस चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना यह होगा कि इसका असर अब लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। Pressure on.